हाय प्यारे बच्चों, मैं श्रीमती सुधा जैन कक्षा 9वीं हिंदी की एकांकी दीपदान डॉक्टर राम कुमार वर्मा की लिखित उसको मैं कहानी के रूप में सुना रही हूँ। चित्तौड़ के राजा थे संग्राम सिंह। तो उन्होंने जो दासी पुत्र था बलवीर, उनके भाई का दासी पुत्र था, उसने छल से राणा संग्राम सिंह की हत्या कर दी। और ये देख के उनकी पत्नी ने भी अपना आत्म बलिदान कर दिया और अपने जो पुत्र था कुंवर उदय सिंह, उसको पन्नाधाय जो शतरानी थी और कुंवर सिंह की परवरिश करती थी, उनकी देखभाल करती थी और उसको धाई माँ बोलते थे। धाई माँ यानी कि धाई माँ बच्चे की परवरिश भी करती, मतलब बच्चों को दूध भी पिला देती थी वो। तो उसने पन्नाधाय के सुपुर्द कर दिया अपने बच्चे को कि इसकी रक्षा करना, ये चित्तौड़ का संरक्षक है। पन्नाधाय का भी स्वयं का भी पुत्र था चंदन, वो भी इसके बराबर ही था, कुंवर उदय सिंह के बराबर, और बड़े ही अच्छे से परवरिश करती और उसने उसको मतलब सुरक्षित रहे, ये वीर बने, साहसी बने, ऐसा सारा प्रयास करती रहती। अपने बच्चे से भी बढ़ के उसको प्यार करती थी वो। और बलवीर हमेशा इस ताक में लगा रहता था कि कब मुझे मौका मिले और मैं इसकी भी हत्या कर दूं, कुंवर उदय सिंह की भी, और ये जो चित्तौड़ का वो है राज्य में इसको पूरा हथिया लूँ। तो वो कुछ ना कुछ उधेड़ बुन में लगा रहता। तो वहाँ दीपदान का त्यौहार मनाते रहते हैं सब, और सब इकट्ठे होते हैं। तो उस वक्त बलवीर भी शराब पी के बिल्कुल नशे में, तब पन्नाधाय को एक विश्वस्त थे, कीरत थे, उनके द्वारा पता चलता है कि आज बलवीर की पूरी योजना है कि कुंवर उदय सिंह को मार दिया जाए। तो पन्नाधाय उसी वक्त मन में संकल्प कर लेती है। वो स्वामी भक्त रहती हैं और सोचती हैं कि अब मैं क्या करूं। वो मतलब कि अच्छे से उसको कुंवर उदय सिंह को तो वो तरकीब लगा के एक टोकरी के अंदर, मतलब जूठे पत्तल जिसमें रखे, उस टोकरी के अंदर कीरत को उसके सुपुर्द कर देती कि इसको सुरक्षित हाथों में जहाँ बता देती है वो वहाँ ले जाओ। और चंदन को निलाती है, धुलाती हैं, और बच्चा पूछता भी है कि और वो उसके कपड़े पहना देती हैं कुंवर उदय सिंह की। मुझे आज इनके कपड़े क्यों पहना रही हो माँ मुझे? तो वो कहती है अच्छा बच्चा आज पहन ले तू, मैं तुझे खाना खिला दूँ, मैं तुझे सुला दूँ। और इस तरह से उसको प्यार भरी लोरी सुना के और उसी बिस्तर पर सुला देती है जहाँ पर कुंवर उदय सिंह सोते थे हमेशा। तो बलवीर तो शराब के नशे में धुत और बिल्कुल गुस्से को तैयार, और वो एकदम नंगी तलवार लिए उसके पन्नाधाय के महल में आता है और कहता है कि कहाँ है कुंवर उदय सिंह कहाँ है? आज बोले मैं उसका काम ही तमाम किया जाता हूँ। तो पन्नाधाय उसके बुरे इरादों को भांप लेती है और अपने हृदय पे पत्थर रखे। आप सोचिए एक माँ के हृदय में उस वक्त क्या बीती होगी। वो अपने हाथों से इशारा करके बताती है कि वो रहा कुंवर उदय सिंह, और वो तो गुस्से में था ही सही बलवीर तो, और उसने तुरंत तलवार उसके ऊपर चला दी। अब देखिए मतलब एक माँ के हृदय की बात, और वो सुरक्षित हाथों में कुंवर उदय सिंह तो चला गया था, लेकिन वो अपने राज्य में उसकी चित्तौड़ की रक्षा के लिए अपनी मतलब मातृत्व का बलिदान करती है, त्याग करती है और स्वामी भक्ति का परिचय देती है। तो ऐसी मतलब कि स्वामी भक्ति और ऐसा त्याग बलिदान, मतलब जब भी कभी ऐसी बात होती है तो पन्नाधाय का नाम जरूर लिया जाता है, क्योंकि पन्नाधाय ने जिस तरह का त्याग और बलिदान किया वो इतिहास में अजर अमर हो गई। और किसी ने भी इस त्याग बलिदान मतलब जब भी कोई घटना होती है, क्योंकि अपने पुत्र का त्याग करके अपने राष्ट्र के गौरव को बचाना हर किसी के बात नहीं है, बस की बात नहीं है। तो इस तरह से त्याग और बलिदान की जब गाथाएँ जुड़ती हैं तब इतिहास अमर हो जाता है और उनके नाम भी अमर हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप भी हमको भी इसी चीज़ को साथ में लेके कि हमको जब भी देश के लिए मौका आए तो तू पुण्यमयी, तू धर्ममयी, तू त्याग तपस्या की देवी, धरती के सब हीरे पन्ने तुझ पर वारे पन्ना देवी, तू भारत की सच्ची नारी, बलिदान चढ़ाना सीख गई, तू स्वामी धर्म पर, देश धर्म पर हृदय लुटाना सीख गई। तो इस त्यागमयी पन्नाधाय को हम सब हृदय स्मरण करते हैं और उनके त्याग को याद करके, उनकी देशभक्ति को याद करके, स्वामी भक्ति को याद करके अपने हृदय में आनंद का अनुभव करते हैं। तो बच्चों है ना, ये कहानी से हमको त्याग की महिमा का पता चलता है ना। नमस्ते।